नमस्कार। आज हम जानेंगे मिट्टी में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। ये कक्षा 10th के लिए हैं और लेसन 2 है एसिड बेस एंड साल्ट। और पहली बार आपके साथ मिलेंगे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। हमारा नारा है सब पढ़े सब बढ़े। तो आज हम जानेंगे मिट्टी में पीएच का क्या महत्व है। जब पीएच की बात हुई तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और विभिन्न जगहों से मिट्टी का कलेक्शन लिए। ठीक है, ए बी सी डी सभी पात्रों में उन्होंने अलग अलग जगह से मिट्टी मंगाई और इस मिट्टी में ठीक है पीएच को ढूंढा तो देखा गया कि सभी में अलग अलग पीएच पराशर हैं, अलग अलग पीएच स्केल है। और ये पीएच स्केल मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती है अगर पीएच स्केल ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मिट्टी जो होती है, आपको बताना चाहेंगे, उसमें 13 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है ना, जो पौधे जितने भी पौधे हैं ठीक है ना, उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? जड़ों से। ठीक है, और जड़ों से जब उन पोषक तत्वों को लेते हैं, ठीक है ना, ये रूट है, ठीक है ना, रूट से मिट्टी में जुड़ी होती है और यहाँ से ये पोषक तत्व लेते हैं। ठीक है, अब मिट्टी की अगर अम्लता बढ़ी रहे, ठीक है ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पौधे को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नॉर्मली 4.5 से 6.5 टू 6.5 पीएच पर सर्वाधिक उपलब्धता है। मिट्टी की जो सॉइल है ना, मिट्टी की जो उर्वरता होनी चाहिए, पीएच स्केल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 4.5 टू 6.5। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर संतुलन की बात करें तो 6 से 9 के बीच में भी माना जाता है कि इसको संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना, 6 से 9 के बीच में ये संतुलित होते हैं। ठीक है, आपके क्लास में नहीं है ये बातें, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे जीवन में अगर हम खाने में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेट पे क्या होता है? अल्सर होना लगता है। उसी तरह से मिट्टी का पीएच मान अगर बढ़ जाता है तो वहाँ भी ये समस्याएं आती है। तो मैक्सिमम जो है 4.5 से 6.5। और वैज्ञानिकों ने ऐसा उपाय भी लगाया कि अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा है तो वहाँ पर हम बेस को डालते हैं और बेस को डाल करके उसको न्यूट्रल करते हैं। और अगर बेस की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर एसिडिक को डालते हैं। हालांकि बेस की मात्रा होती नहीं है, एसिडिक ही ज़्यादातर बढ़ा होता है। तो आइए हम थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं आगे। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच की पराशर की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच पराशर आवश्यकता होती है।
यह मान 4.5 से 6.5 तक होता है। यह 4.5 से 6.5 तक माना गया है और 6.5 से 7.5 और कुछ 6 से 9 तक भी पाए जाते हैं। कुछ में 6 से 9 तक भी पाए जाते हैं। यदि संतुलन की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच होती है। करें तो यह 6.5 टू 7.5 तक होती है। प्लांट रिक्वायर, अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, बहुत आसान है। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH range of their healthy growth. है ना, दिस इज अप्रोक्सिमेटली 4.5 to 6.5। कुछ में 6 से 9 तक भी पाए जाए हैं एंड सम हैज 6.6 to 9। यदि संतुलन की बात करें तो यह 6.5 से 7.5 तक होती है। इफ वी थिंक अबाउट balance, it will be 6.5 to 7.5। अब क्या होता है, नहीं तो जितने भी पौधा है ना, प्लांट्स है ना, उसके रूट्स होते हैं और देयर आर 13 मिनरल। यहाँ पर 13 तरह के खनिज, लवण और विटामिन पाए जाते हैं। कहाँ पर? मिट्टियों में, जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। बट अगर मिट्टी में अगर एसिड होगा तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी को पौधे को सही ढंग से पोषक तत्व नहीं मिलने से उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट है पीएच मान, है ना, पीएच कितना इम्पोर्टेंट है मिट्टी के लिए। कभी कभी हम जो भोजन करते हैं टू बी नोटेड, इसको नोटेड भी करते जाएंगे। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में पीएच। आप सभी जानते हैं कि हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो भोजन को पचाती है, ठीक है ना, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। अपच की स्थिति में, जब भोजन पचता नहीं है, ठीक है ना, वो पेट में गया बट पचा नहीं,
क्या हो गया, अपच हो गया। तो इस स्थिति में एसिड बनने लगता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में दर्द, गैस, है ना, की समस्या उत्पन्न हो जाती ठीक है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, है ना, हम लोग एक दवा लेते हैं, है ना, एंटीसीडी। क्या करते हैं, एंटासाइड, है ना, दवा लेते हैं, तो हमें राहत मिलती है। क्यों राहत मिलती है, यहां भी साइंस। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशिया जैसे, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशिया जैसे बेस को लिया जाता है। यहाँ चूंकि एसिड है, अब यहाँ पर हम दवाई के रूप में हम क्या लिए, बेस, है ना। बेस जैसे ही गया फिर हमारे आमाशय में, ठीक है ना, वो एसिड की मात्रा को कम कर दिया, माइनस कर दिया, है ना, और उसमें बैलेंस बना दिया। और जब बैलेंस बन गया तो फिर क्या हो गया, हमारा पाचन तंत्र ठीक हो गया और हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब बताइए, है ना, पीएच का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना, उदर मतलब पेट, है ना, ये हिंदी है, पेट, है ना, पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, अपच की स्थिति में, इंग्लिश वाले भी लिखते चले जाएं, मैं इंग्लिश भी दो दो लाइन करते चला जाता हूँ ताकि ये अच्छा रहे। आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड it helps in the digestive इस हेल्प द डाइजेशन, सीधा लिखते हैं, ऑफ फूड विदाउट हार्म without harming the stomach. Without harming the stomach. अपच की स्थिति में उधर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है,
जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और जलन का अनुभव होता है। हम लिखेंगे ड्यूरिंग डाइजेशन ड्यूरिंग इनडाइजेशन ऑफ फूड during indigestion the stomach produce too much acid and this causes pain and irritation. Pain and irritation. इरिटेशन। ठीक है, आप सबको बताना चाहते हैं जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये इतनी गर्म होती है, अगर उसमें हम अंगुली डायरेक्ट अगर HCl हो उसमें अंगुली डालेंगे तो अंगुली भी गल जाएगी, हड्डी भी गल जाएगा, है ना। आप लोग फिल्म देखे होंगे मिस्टर इंडिया, उसमें कुआं होता है और मोगेम्बो क्या करता है, जो उनके साथ ये क्या कहते हैं, जो उनसे बेईमानी करता है, उनको उस कुएं में धकेल देता है, और जैसे ही धकेल देता तो पूरा गल करके खत्म हो जाता है, वहाँ खोलता हुआ एसिड होता है, दैट इज HCl। ठीक है, HCl से ऐसा संभव है। बट हमारे पेट में जो स्टोमक की जो बनावट होती है, उसकी जो दीवारें जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि HCl उसको गला नहीं पाता है, सिर्फ फूड वहाँ पर जाता है। आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें बताएंगे, बट थोड़ा सा बताना चाहेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि फूड जाता है और HCl में जब फूड मिलता है तो वो बिल्कुल गल जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में गल जाते हैं और फिर वो शरीर के दूसरे भागों तक जाता है। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़िया से पढ़ेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। और HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, और जब अपच होती है तो क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर pH क्या होता है, असंतुलित हो जाता है, जो होना चाहिए बॉडी के लिए वो नहीं हो करके pH क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पर स्थिति खराब होती है। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, बेस, है ना, पीपुल यूज bases called antacids. These antacids neutralize the excess acid. The लोग
एंटासाइड, इसको हिंदी में भी एंटासाइड से लिखेंगे। एंटासिड जो क्षार होती है का उपयोग यहाँ करते हैं। यह एंटासिड अम्ल को दुर्बल कर देता है, उदासीन कर देता है। और ये ज़्यादातर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कि इसको जान लें, ठीक है ना। ये ज़्यादातर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना है, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कितना महत्व है।